पानी पिलाने की बड़ी महत्ता शास्त्रों में बताई है। शिव पुराण में तो बड़ी कथा है। जल दान, दान तो एन केन विधि दीन है, दान दिए कल्याण। दान देना तो कल्याण कारक ही है, चाहे जिस विधि से हो, जैसे हो, व्यक्ति को दान करना चाहिए। बिना दान के किसी को नहीं रहना चाहिए। जो दान नहीं देता अदत्त दानात भवेत दलिद्री, कहते हैं जो दान नहीं करता वही दलिद्र होता है। धन भी रहेगा तो जीवन में संतोष नहीं आएगा। दलिद्र मतलब असंतोष, असंतोष हो ही दारिद्र, जीवन में असंतोष बना रहेगा। कितना भी धन संपत्ति रहेगा पर असंतोष बना रहेगा जीवन में। इसीलिए दान करना चाहिए, बड़ी महत्ता दान की बन। और दान की इच्छा सबको थोड़ी होती है, ऐसा भी नहीं है कि सबको दान की इच्छा हो। कहते हैं दान की इच्छा उसी को होती है जो पूर्व में दान किया हो। पूर्व जन्म में जिन्होंने दान किया है उन्हीं की इच्छा दान में होती है, सबकी दान में नहीं होती। क्योंकि शास्त्रों में आया है जो दान करता है उसको पुण्य की प्राप्ति होती है और पुण्य के प्रताप से उनको स्वर्ग लोक मिलता है। और स्वर्ग से जब आता है तो उनका मन फिर दान में लगता है और धर्म में लगता है। ये दान का फल है। दान प्रभावात सुरलोक गान, दान के प्रभाव से ही सुरलोक जाता है। सुरलोक से जब आता है तो आने के बाद फिर वो संसार के भोग की वस्तु और मन दान में जाता है। और कहीं दान कोई देता भी है और दान कहीं कुपात्र को दे दिया, कुपात्र दयानाथ भवेत दलिद्री, दान अगर दे भी और कहीं कुपात्र में चला गया, जो पात्र नहीं है उसको दान में चला गया तो दलिद्री होगी। और दलिद्रता के प्रभाव से करोति पापम, पाप करेगा और पापा प्रभावात नरकम प्रयाति, उस पाप के प्रभाव से नरक जाएगा और नरक से फिर आएगा तो पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी, फिर दरिद्री होगा और फिर पापी होगा। इसलिए जब दान दिया जाता है तो सोच करके, समझ करके, विचार करके दान देना तो कल्याण कारक है। पर हम दान किसको करें, कहाँ दान दें? हमारा दान का सदुपयोग हो रहा है कि हमारे दान का दुरुपयोग हो रहा है, ये सोच करके, समझ करके, विचार करके सत्पात्र को दान देना चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं कि दान दो, पर सत्पात्र को, उसी को सात्विक दान कहा जाता है। तो यहाँ जो दान आप दे रहे हो वो यज्ञ भगवान के लिए लग रहा है, ऐसे थोड़ी खत्म हो रहा है। और जो उसको दान, उस अन्न को करके ग्रहण करके जो कथा सुन रहा है, जो परिक्रमा कर रहा है, उसका आधा पुण्य आपको मिलेगा। और उस पुण्य के प्रभाव से स्वर्गादि लोग जाना है। और स्वर्गादि लोग से जब आएंगे तो फिर संसार में भोग की भारी वस्तु और दान देने की इच्छा, कर्म सफल हो जाएगा। अब उस कर्म के प्रभाव से, उसी कर्म से ही भक्ति की प्राप्ति होती है। जो कर्म है, कर्मणा जायते भक्तिर, भक्त्या ज्ञानम प्रजायते, ज्ञानात् प्रजायते मुक्तिर इति शास्त्रे सुनिश्चयः। शास्त्र कहता है कि आप दान दे करोगे तो शुभ कर्म होगा। अब उन शुभ कर्मों के प्रभाव से कर्मणा जायते भक्ति ही, उन शुभ कर्मों के कारण आपके अंदर में भक्ति जागृत होगी। कर्म से भक्ति आती है और जैसे ही भक्ति आएगी तो उसी भक्ति के प्रभाव से आपके अंदर ज्ञान आ जाएगा। क्योंकि बिना ज्ञान के मुक्ति हो नहीं सकती। ऋते ज्ञानान न मुक्ति ही, बिना ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं है। और उस भक्ति जब प्रबल हो जाता है, भक्ति की जो पराकाष्ठा है, वही भक्ति की पराकाष्ठा का नाम ही ज्ञान है। और उसके कारण भक्त्या ज्ञानम प्रजायते और ज्ञानात् प्रजायते मुक्तिर, और उस ज्ञान के प्रभाव से जीव मुक्त हो जाता है। जिस उद्देश्य से भगवान ने भेजा है, मुक्ति के दरवाजे पे ला करके खड़ा कर दिया है कि बेटा मैं तुमको मुक्ति के दरवाजे में मनुष्य बना करके, मुक्ति के दरवाजे में ला करके खड़ा कर रहा हूँ, तो मुक्त हो जाना। तो वो दरवाजा अपने आप उसको मिल जाता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, 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 जेहिन पाय परलोक समारा, जेहिन पाए परलोक समारा, माहिन जही परलोक समारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन बंधु। साधन के धाम मोक्ष के दरवाजे पर भगवान ने ला करके खड़ा कर दिया है। तो सारे दुर्गति को काट करके उस मुक्ति के दरवाजे तक के पहुंचने का साधन का नाम दान है। दान कोई ऐसा थोड़ी है, दारिद्र नाशनम दानम शीलम दुर्गति नाशनम। शास्त्रकार कहता है कि
दरिद्रता को नाश करने के लिए ही दान, और दरिद्रता रहेगी तो दरिद्रता के कारण ही नरक आदि लोक की प्राप्ति होती है, क्योंकि दरिद्रता के कारण व्यक्ति पाप करता है और पाप के कारण ही फिर उनको नारकी योनि में अर्थात दुख वाले योनि में जाना पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को दान करें, और जब दान व्यक्ति कर देता है तो दान के प्रभाव से ही वो व्यक्ति पुण्य को प्राप्त कर लेता है, और पुण्य वाला व्यक्ति को ही दान की इच्छा होती। तो जिसको दान में इच्छा नहीं होती वो समझ लेना चाहिए नरक आदि से आया हुआ व्यक्ति। नरक से जो आता है ना, और नरक क्यों गया है, या तो दान नहीं किया है, और दान भी किया है तो कुपात्र को किया है, गलत जगह में दान किया है, उनके कारण वो नरक में गया है। और नरक से जो जीव आता है उस नरक से आए हुए जीवों का लक्षण शास्त्रों ने बताया है। जो नरक से आए हैं ना, स्वर्ग से आए हैं, उनका लक्षण बताया शास्त्रों में। आप लोग भी जान ले रहा हो, कहना मत किसी से नरक से आए हो, पर लक्षण बता देने तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। क्या लक्षण है उसका कि अत्यंत कोपः कटुका च वाणी दलिद्रता स्वजनेषु वैरम नीच प्रसंगः कुलहीन सेवा चिन्हानि देहे नरका स्थितानाम। इतने लक्षण नरक से आए हुए जीव का। पहला है अत्यंत कोप, हमेशा गुस्सा में रहेगा। जो हमेशा गुस्सा वाला है तो समझ लेना चाहिए नरक से आया है। वहीं गुस्सा उस्सा वाला लड़ाई झगड़ा वाला काम वहां का है। हमेशा गुस्सा में रहेगा तो समझ लेना चाहिए। दूसरा लक्षण कटुका च वाणी, वाणी हमेशा कटु होगा, जब भी बोलेगा तो जहर उगलेगा, प्रेम की भाषा कभी नहीं बोलेगा। तीसरा लक्षण बताया गया है दरिद्रता, सब कुछ रहने के बाद भी जीवन में सत्य, जब देखोगे तो रोता ही रहेगा। सब कुछ है उसके बाद रोते रहेगा, संतुष्टि उसको किसी चीज से नहीं होगी। और स्वजनेषु वैरम, संसार से भले दोस्ती करेगा पर अपने इष्ट मित्र घर परिवार माता पिता से हमेशा बैर रखेगा। जो अपना स्वजन है, अपने संबंधी है, उससे हमेशा बैर ठानेगा। और नीच प्रसंग, हमेशा गलत कामों में उनका मन जाएगा। और सेवा करेगा तो समाज की सेवा नहीं करेगा, माता पिता की सेवा नहीं करेगा, धर्म का सेवा नहीं करेगा। कुलहीन सेवा, जो नालायक लोग हैं, जिसकी संगति बेकार है, जो गलत रास्ता में चलने वाला है, उनकी सेवा करेगा। अगर ऐसा चिन्ह वाले अगर आप कहीं किसी को देख रहे हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये व्यक्ति नरक से आया हुआ है। ये नरक से आए हुए जीवों का लक्षण है। और वैसे ही स्वर्ग से आए हुए जीवों का लक्षण शास्त्रों ने बताया है। क्या कैसे जाने कि स्वर्ग से आया है, तो उनके लिए बताया कि स्वर्ग स्थितानाम इह जीव लोके चत्वारि चिन्हानि बसन्ति देहे दान प्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणंच। स्वर्ग में आए हुए जीवों का लक्षण क्या है, तो कहा दान प्रसंगो, मन हमेशा दान में लगेगा। जहां हो रहा है, केवल यज्ञ में दान देना ऐसा नहीं है, जहां जरूरत पड़ रहा है समाज में यहाँ मुझको देना चाहिए, तो मन हमेशा उनको अच्छे चीज में दान देने का। किसी की बेटी की ब्याह हो रही है, वहां दान देगा। किसी के पास कपड़े नहीं है तो कपड़ा खरीद के दे देगा, भोजन नहीं है तो भोजन करा देगा। कहीं समाज की सेवा हो रही तो वहां लग जाएगा। यज्ञ आदि हो रहा है, कथा भागवत हो रही है, जहां होगा अच्छे चीज हो रहा है वो देखेगा, और देख करके वो दान में उनका मन लगने लगा कि भाई मैं अपना अंश कुछ इसमें लगा दूं, ज्यादा नहीं तो थोड़ा। ये मन हमेशा लगेगा तो समझ लेना चाहिए ये व्यक्ति स्वर्ग से आया हुआ है। और वाणी मधुराच वाणी, जब भी बोलेगा तो प्रेम से बोलेगा, मधुर वाणी होगी। और देवार्चनम, देवताओं के पूजन में मन लगेगा। और देवता एक तरह के होते नहीं, कई तरह के देवता हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये सब देवता है। मंदिर में जो देवता है सो देवता तो वही हैं। ये भी देवता है। इन देवताओं में सेवा में मन लगेगा, इनका अर्चन करेगा। बहुभाग सास ससुर को डंडा नहीं मारेगी, समय से उठ करके उनकी सेवा करे, समय से भोजन कराएगी, समय से उनका सेवा करे। माता पिता की सेवा करने वाला, गुरुजनों का, शास्त्रों का, मंदिरों का, देवताओं का आराधन करने वाला होगा तो समझ लेना चाहिए स्वर्ग से आया है। और ब्राह्मणं तर्पणंच, ब्राह्मण का भक्त होगा, कभी ब्राह्मण विरोधी नहीं हो सकता। ब्राह्मण विरोधी है तो समझो ये नरक वाला है, नरक से कहीं से ढूंढ घूम के आए। ब्राह्मण का विरोध नहीं करेगा और अपने पितरों के प्रति बड़ी श्रद्धा रखेगा, अपने पितरों के लिए तर्पण पिंड श्राद्ध आदि करेगा। तो ऐसे लक्षण वाले अगर हैं, दिखाई देता है तो समझो ये पुण्य किया है पूर्व जन्म में, पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग गया था और स्वर्ग से फिर आकर के इनका जन्म हुआ है। और जन्म लेकर के ये फिर मुक्ति के अपने रास्ते पे आ गया है। अब ये स्वर्ग नरक की यातनाएं नहीं भोगेगा, ये अपने कर्मों के प्रभाव से भक्ति लाएगा, भक्ति से ज्ञान प्रकट होगा और ज्ञान से ही ये इस जन्म में ही मुक्त हो जाएगा। ये समझ जाना चाहिए, ये शास्त्रों का विचार। इस तरह से हमारे यहाँ पहचान बताया गया है, सबकी पहचान, उन्हीं पहचान के द्वारा ही उनकी पहचान हो। तो जैसे समय समय जो समय जैसा आए उसी के अनुसार ही व्यक्ति को दान में लग जाना चाहिए।